धन्यवाद स्वागत है सतीश दादा। जी और नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का इस विजयोत्सव काव्य श्रृंखला 7 में सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम, साधयति संस्कार भारती भारती नवजीवनम, प्रणवमूलं प्रगतिशीलं प्रखर राष्ट्र विवर्धकं, शिवम सत्यम सुंदरम अभिनवम संस्करणोद्यमं, साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम, मधुरे मंजुल राग भरितम हृदय तंत्री मंत्रितम, वादयति संगीतकं वसुधैक भावन पोषकं, साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम, ललित रस मेला लीला चंड तांडव गम कहेला, कलित जीवन नाट्य वेदम, कांति क्रांति कथा प्रमोदम, साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम, चतुष्षष्टि कलानितं परमेष्ठिना परिवर्तितं, विश्वचक्रभ्रमण रूपं शाश्वतं श्रुतिसम्मतं, साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम, जीवयति अभिलेखमखिलं सप्तवर्ण समीकृतं, प्लावयति रसु सिंधुना प्रति हिंदुमानस नंदनम, साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम भारते नवजीवनम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद आप सभी लोगों का। बहुत सुंदर दादा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दादा। अब मैं इस काव्य आगे बढ़ाने के लिए अपने सतीश भैया को आमंत्रित करना चाहूंगा कि जो है आप आइए और काव्य पाठ कीजिए। मैं पुनः उन 4 पंक्तियों को दोहराता हूँ और आपको आमंत्रित करता हूँ कि ना कभी बाहर लिखते हैं, ना काजल विधि की झंकार लिखते हैं, सौर्य गान को सजो सजो कर अपनी पहली कलमों में देश की माटी संग वीरों का प्यार लिखते हैं, देश की संग वीरों का प्यार लिखते हैं। आदरणीय सतीश भैया, आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार। मेरी आवाज आ रही है नीरज भैया आपको? आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं पावन मंच को प्रणाम करता हूं और आज का ये मंच बहुत ही गौरवशाली और बहुत पावन मंच है। आज हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता जो कर रहे हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जुड़ नहीं पाए हैं, मतलब संत रूप में भगवान हैं आदरणीय गाफिल स्वामी जी। बहुत परोपकारी और बहुत यात्राएं करते हैं पैदल, मतलब संत रूप में हमें कभी आज अध्यक्षता के लिए मिले, बड़े सौभाग्य की बात है। लटूरी लठ जी जो देश के जाने माने कवि हैं, वो भी अभी जुड़ेंगे। रामेंद्र सिंह ब्रजवासी जी, गुरुदेव जिनका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहता है, मथुरा से हमारे बीच में हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय केसी श्रीवास्तव जी जिन्होंने मतलब ये काव्य श्रृंखला को संभाले रखा है और बहुत पता नहीं कितने कवियों को जिन्होंने काव्य पाठ कराया है। और हमारे जेपी रावत सर जो जिला सह संयोजक हैं संस्कार भारती के, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। बलवीर सिंह बेचैन जी इगलास से हास्य के बहुत अच्छे कवि हैं और बहुत अच्छी कविताएं उनकी होती हैं हास्य की, और उनके सानिध्य में मैंने अभी काव्य पाठ भी किया था, हाथरस में उन्होंने बढ़िया कार्यक्रम कराया था। और हमारे बीच में कवयित्री शालिनी मिश्रा जी, रनिका श्रीवास्तव जी, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ।
और जगदीश मीना जी, सबको प्रणाम करते हुए, कल ऊधम सिंह जी की जयंती थी 26 तारीख को, तो मैं शहीदों के लिए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। वाह, यदि भूले जो भूले यदि शहीदों को आजादी कौन बचाएगा, जो भूले यदि शहीदों को आजादी कौन बचाएगा, फिर क्यों अपनी कोई जवानी की देखो बलि चढ़ाएगा, फिर क्यों अपनी कोई जवानी की देखो बलि चढ़ाएगा, जो भूले यदि शहीदों को शहीद ढूंढे नहीं मिल पाएगा, वाह वाह, भारत को माता कौन कहेगा, भारत को माता कौन कहेगा, माथे से मिट्टी कौन लगाएगा। बहुत बहुत नमन करता हूँ अपने सभी शहीदों को इन्हीं पंक्तियों के साथ में, सादर कोटि कोटि नमन। जैसा कि अभी किसान आंदोलन चल रहा है और देश में जो हालात हैं, मैं कहना चाहता हूं कि ये हकीकत है कि आज भी मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग दुखी है, ये 100% सत्य है। तब कहीं 4 पंक्तियां मैं कहना चाहता हूं कि असली घाव पर मरहम लगाया है नहीं अब तक सियासत ने, असली घाव पर मरहम लगाया है नहीं अब तक सियासत ने, हर घाव पर केवल सियासी गीत गाए हैं अब तक सियासत ने, हर घाव पर केवल सियासी गीत गाए हैं अब तक सियासत ने, आज भी तो मर रहे हैं भुखमरी बेरोजगारी और शोषण से, आज भी तो मर रहे हैं भुखमरी बेरोजगारी और शोषण से, दी है किसको रोटी दी है किसको सियासत खुद बताए, आज तक रोटी सियासत ने दी है किसको सियासत खुद बताए, आज तक रोटी सियासत ने। अच्छा, ये किसान आंदोलन पर मैंने 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें प्रॉब्लम एक है कि इसमें किसान भी हैं और कुछ राजनीति अपनी चमकाने के लिए वो भी इसमें घुसे हुए हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम है। तब मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि कुछ चमका रहे हैं राजनीति, कुछ चमका रहे हैं राजनीति आंदोलनों की आड़ में, कुछ चमका रहे हैं राजनीति इन आंदोलनों की आड़ में, कुछ दिखा रहे हैं झूठा बहुमत, कुछ दिखा रहे हैं झूठा बहुमत, लगे वो टिकटों की जुगाड़ में, लगे वो टिकटों की जुगाड़ में, इनको मतलब नहीं है भारत माता से, न किसी किसान अन्नदाता से, इनको मतलब नहीं है भारत माता से, न किसी किसान अन्नदाता से, हमको कैसे भी पहुंचना है संसद, ये जनता जाए भाड़ में, हमको कैसे भी पहुंचना है संसद, ये जनता जाए भाड़ में, ये इनकी सोच है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, आपने मुझे आशीर्वाद दिया। बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा। रावत जी ये बताइए कि हम लोग सभी एक साथ नहीं दिख पा रहे हैं इसमें, क्या मुझे ही नहीं दिख पा रहे हैं या सभी के साथ ऐसा है? नहीं, मेरे स्क्रीन पे सब इसको स्लाइड करना पड़ेगा, स्लाइड्स आपको मेरी स्लाइड करना नहीं, आपको मोबाइल से अगर आप हैं तो आप जो है ना वो उंगली से आगे पीछे करो तो सब दिखाई दे जाएंगे। अच्छा, मेरी स्क्रीन पे सब लोग हैं जी, मेरे पे नहीं है, मैं इतनी देर से देख रहा हूँ, मुझे नहीं दिखाई दिया। मोबाइल पे शायद ये दिक्कत आती है, तो जैसे वैसे चेक करो आप। अभी देखिए मेरे को आप अपने मोबाइल को जो है ना उंगली से आगे पीछे करेंगे स्क्रीन को तो सब दिखाई देंगे। जी जी, मैं करता हूँ कोशिश। मोबाइल के आप स्लाइड कीजिए, लेफ्ट को स्लाइड करके करके दिखते जाएंगे। अच्छा, नीरज कुमार जी
बना हुआ आता है ना, देखिएगा मोर, मोर में मोर का एक ऑप्शन है, मोर में बिंदी बनी हुई है, उसमें आएंगे लाइव डालेंगे तो हो जाएगा। और मोबाइल को इस तरह सीधा के बजाय तिरछा रखें तो आ जाएगा। सीधा के बजाय तिरछा रखें। और मोर बना हुआ उसमें आँख देखो उसमें। मीटिंग डब्बे इस तरह से साध्य पाठ के कार्यक्रम को हम धीरे धीरे और आगे बढ़ाते हैं। और इस काल पाठ के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस क्रम में अब हास्य के एक बड़े जो हमारे बीच हैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा। नाम होता है बलबीर सिंह बेशी। हास्य के बहुत ही कविताएं लिखते हैं। मैं आपको 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा। पर गोपाल दास नीरज जी ने लिखा है, हास्य के कवि हैं आप, तो मैं जया के साथ भी आमंत्रित जया गोल्डी बुला ला बेटा, गायब हो गया। खुशी मैं पुनः प्रयास करता हूँ कुछ आवाज और तकनीकी त्रुटियों के कारण कि मैं आदरणीय बलबीर सिंह बेचैन जी को आमंत्रित करूंगा। गोपाल दास नीरज जी कहीं लिखा है 2 पंक्तियां कि खुशी जिसने खोजी, खुशी जिसने खोजी धन लेके लौटा, खुशी जिसने खोजी वह धन लेके लौटा, और हंसी जिसने खोजी चमन लेके लौटा। वाह, हंसी जिसने खोजी चमन लेके लौटा। स्वागत है भैया बलबीर भैया, स्वागत है। बलबीर जी। आदरणीय नवसृजन मंच का मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं और सभी कवि और कवित्रियों का मेरा सादर प्रणाम। मैं हो रहा हूँ। स्वागत स्वागत भैया, स्वागत है। अपना किसान आंदोलन कविता सुनाना चाहता हूँ। जी जी वो 4 लाइन। स्वागत है। मुश्किल से कर अनजानी या जानी क्यों मर जाता है, और धरती माँ की पूरन करके धानी क्यों मर जाता है, और सबका पेट पाल जब सड़कों पर आता है, और तब सिंहासन की आंखों का पानी कहाँ मर जाता है। वाह भैया, बहुत बड़ी बात, बढ़िया, वाह, बहुत वाह, बढ़िया। वाह, वाह भैया, वाह। सलाम करता हूँ आपकी लेखनी को, नमस्कार। वाह। चौकीदारी पे एक कविता बनाई है मैंने, चौकीदारी छोटी सी है। स्वागत है भैया, स्वागत है। जी स्वागत है। के चौकीदार, वारे देश के चौकीदार, और विजय माल्या दाग के नीचे से हो गया फरार। बेटी अपने आप गायब रहेगा हमसे। मेरा इसमें से फोटो अपने आप गायब हो गया। वो फोन आया था, मैंने बंद कर दिया, फोन काट दिया। और देश चलाना चाहे जैसा काम नहीं है, देश चलाना चाहे बनाने जैसा काम नहीं है, वारे देश के चौकीदार, वारे देश के चौकीदार। और क्या बात है, ये भी ज्यादा असरदार था वो पिछला सरदार, वारे देश के चौकीदार। क्या शब्द प्रयोग किया है, वाह 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 वाह, क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद सर, और देश बनाने जैसा अनम्यूट है नहीं है। जब मैं मुझे बुलाएंगे तो दबाना पड़ेगा मुझे कुछ। आवाज आ रही है आपकी? जैसा काम और आवाज आ रही मेरी? आ रही एक किसान न कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा, एक किसान न कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा, और माफिया लंदन घूमे वा तेरा ये धंधा, और माफिया लंदन। क्या प्रहार है, क्या प्रहार, बहुत बढ़िया। जिसे जेल में अब घूम रहा है लंदन, और जिसे जेल में होना था वो घूम रहा है लंदन, और राष्ट्रभक्त सब चुप बैठे हैं अजब दोगलापन, राष्ट्रभक्त सब चुप बैठे
जब दोगलापन है, और जो ये बातें कह दे वह हो जाएगा गद्दार। जो वो बातें गद्दार, वारे देश के चौकीदार, वारे देश के चौकीदार, वारे देश के चौकीदार। एक मैंने डाल बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं सुना, स्वागत है। हुआ डाढ़ में दर्द एक दिन दवा बहुत कर कर हारा, और पड़ा नहीं कुछ दवा से फिरता मारा मारा। और तभी एक दिन मित्र हमारे मिले और कुछ समझाया, और बता रहे पेटेंट जिसको मैंने अजमाया। क्या बात। 4 दिनों तक पीले दारू, इससे नेक दवाई ना। और 3 दिनों चौथे दिन नमकीन बिना। जैसा कहा ऐसा कहा मित्र ने मुझको, मैंने भी फिर अजमाया। और चौथे दिन फिर हुआ चंबा, कीड़ा आकर फरमाया। और कीड़ा सचमुच पड़ा निकलकर, बोला तौहीन नहीं, और बड़ा मजा आया दारू में, मगर आज नमकीन नहीं। क्या बात, क्या बात। वाह 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 वाह, जय हो, वाह क्या बात है। बहुत अच्छा, आनंद कर दिया भैया आपने, वाह। एक और सुनाना चाहता हूँ जी, स्वागत है। आज के युग में अगर धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुशासन से कहे, मुंबई नाइट क्लब में जा और तू वहां से चीर हरण करके ला, तो तन पे कपड़े नहीं है तो चीर हरण किसका लाएगा, इसके सुनिए। और चीर आ गया तो चीर खींचने तन आ गया तो नारी देख मन पछताएगा। चीर खींचने को यदि दुशासन आ गया तो आधुनिक नारी देख मन पछताएगा। और नारी ने निज वस्त्र खुद फैशन में दिए फेंक, नारी ने खुद वस्त्र फैशन में दिए फेंक, मारे शर्म के दुशासन ही मर जाएगा, मारे शर्म के दुशासन। क्या बात है, क्या प्रहार है, बढ़िया। काना आज आकर के किस किस का बड़ा है चीर, तन पे नहीं बस एक चिथड़ा भी पाएगा। और चीर खींचने को जब चीर न होगा तन, तो बोलिए दुशासन क्या चिथड़ा, बोलिए दुशासन। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत अच्छा, बहुत सही, आधुनिक समाज, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता सुनाई, बहुत बढ़िया कविता सुनाई बलवीर जी ने, बहुत बढ़िया भैया। सुनाना चाहता हूँ थोड़ा सा। सज धज के गोरी चली, और लेकर हर काम, आशा की थी राम की मिल गई आशा। वाह, बढ़िया, और बहुत बढ़िया, प्रेम में फिसल गए हैं पाँव, रही फिसल गए हैं पाँव। सच्चा डेरा बराबर आ नहीं रही है, इसीलिए भगवान ने दिया जेल में पेल, रही माँ दिया जेल में पेल। ऐसी हरकत कीजिए सबको दे आराम, इश्क बुढ़ापे में गया सारा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया भैया, आपने तो बिल्कुल आनंद कर दिया, सारे रस सुना दिया, हास्य भी, वीर रस भी, और राजनीति पे भी मजा आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर काव्य पाठ किया आदरणीय ने। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस क्रम में मैं आदरणीय
रेणुका श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय रेणुका श्रीवास्तव जी, आपको अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी स्वागत है रेणुका जी आपका। जी, तो मैं जी आदरणीय रेणुका जी को 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा कि आदरणीय रेणुका जी हैं तो महादेवी वर्मा जी की 4 पंक्तियां हैं, उसके साथ आमंत्रित करता हूँ कि उन्होंने, महादेवी जी ने लिखा है कहीं, सौरभ फैला विपुल धूप वन, मृदुल मोम सा भूल रे मृदुतन, देव प्रकाश का सिंधु अपरमित, मेरे जीवन का अणुगल गल, पुलक पुलक में दीपक जल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। तो इस काव्य कुंभ की दीपक को आगे जलाने के लिए मैं आदरणीय रेणुका जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप आइए और पाठ कीजिए। आदरणीय रेणुका जी। जी, माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ और मेरी सभी मित्रों को भी मेरा प्रणाम। जी, 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात रखती हूँ कि डर कर न कभी इंसान को भगवान समझना, डर कर न कभी इंसान को भगवान समझना, बिनती है बस इंसान को इंसान समझना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत खूब। डर कर न कभी इंसान को भगवान समझना, बिनती है बस इंसान को इंसान समझना, मिल जाए रह गुजर में जो रोता हुआ कोई, मिल जाए रह गुजर में जो रोता हुआ कोई, कर लेना बंदगी वही फरमान समझना, कर लेना बंदगी फरमान समझना। तो और धन्यवाद। एक और मुक्तक रखना चाहूंगी। ये मंच किसको मिलना चाहिए? ये मंच उनको दीजिए जो जन कविता सुनाए, ये मंच उनको दीजिए जो जन कविता सुनाए, परहित के लिए जिसके नैन सरिता बहाए। ये मंच उनको दीजिए जो जन कविता सुनाए, परहित के लिए जिसके नैन सरिता बहाए, बिना हिचकियां बोल सके जो सरल अभिधा में बोल, बिना हिचकियां बोल सके जो सरल अभिधा में बोल, है समाज का दर्पण वही ना जिसके बोल में झोल, है समाज का दर्पण वही ना जिसके बोल में झोल। क्या बात, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके लेखन में निरंतर धार आ रही है। बहुत, मैं बचपन से देख रहा हूँ, लेकिन अब लेखन में धार आ रही है आपके में। धन्यवाद। एक कविता जो मुझे बहुत प्रिय भी है और जिन्होंने शायद रेणुका को दिल्ली एनसीआर में कवित्री का स्थान दिया है, मेरी बहुत प्रिय कविता जो मैंने मजदूरों पे लिखी थी, आप लोग के समक्ष रखना चाहती हूँ। माना शहर की चकाचौंध से बहुत दूर है हम, माना शहर की चकाचौंध से बहुत दूर है हम, जरा मुस्कुरा के बात कर ले मजदूर है हम, जरा मुस्कुरा के बात कर मजदूर। धन्यवाद। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। खोलता हूँ आंखें जल्दी, खोलता हूँ आंखें जल्दी, दिन भर चलता रहता हूँ, मशीनों सा ही हाल है अपना, कभी कहाँ मैं थकता हूँ। मैले दिखते हैं कपड़े सारे, मैले दिखते हैं कपड़े सारे, काला नजर आता हूँ, 2 वक्त की रोटी को मैं अक्सर खून बहाता हूँ, 2 वक्त की रोटी को मैं अक्सर खून बहाता हूँ। हालात के मारे हुए मजबूर हैं हम, हालात के मारे हुए मजबूर हैं हम, जरा मुस्कुरा कर बात कर ले मजदूर हैं हम। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब। जी, आगे की पंक्तियां निवेदित करती हूँ। बनाता नित नए आशियां ये गगनचुंबी इमारतें, बनाता नित नए आशियां ये गगनचुंबी इमारतें, खुद के रहने के लिए है ये सड़कें ये रास्ते। स्वप्न देखने का आदी नहीं मैं, स्वप्न देखने का आदी नहीं मैं, पर सपनों को सजाता हूँ, हालात पे कभी रोता नहीं, मैं सदा ही मुस्कुराता हूँ, हालात पे कभी रोता नहीं, मैं सदा ही मुस्कुराता हूँ। इस विचित्र दुनिया का एक दस्तूर है हम,
जरा मुस्कुरा कर बात कर ले, मजदूर है। बहुत जरा मुस्कुरा कर बात कर ले, बहुत मजदूर है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरी आगे की पंक्तियां इस वर्ग की मात्र शक्ति को समर्पित है, सुनिएगा। फटी साड़ियों के पीछे, फटी साड़ियों के पीछे गरीबी को छुपाती हूँ। फटी साड़ियों के पीछे गरीबी को छुपाती हूँ। पेट पालने को बच्चों का मैं नित खुद को झुलसाती हूँ। पेट पालने को बच्चों का मैं नित खुद को झुलसाती हूँ। ममता ने सदैव ही मेरे यौवन पर तरस खाया है। काम पिलाए नन्हे को फिर कंधे से लटकाया है। काम पिलाए नन्हे को फिर कंधे से लटकाया है। ना कोई स्वप्न परी, ना हूर है हम। जरा मुस्कुरा कर बात कर ले, मजदूर है। जरा मुस्कुरा कर बात कर ले, मजदूर है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद। मेरी अंतिम 4 पंक्तियां इस वर्ग के नवनिहालों को समर्पित है, सुनिएगा। इस वर्ग के नवनिहालों को समर्पित मेरी अंतिम 4 पंक्तियां। लिखने पढ़ने की उम्र में ये कैसा बोझ ढोता हूँ। लिखने पढ़ने की उम्र में ये कैसा बोझ ढोता हूँ। कभी जूते पॉलिश करता हूँ, कभी जूठे बर्तन धोता हूँ। कभी जूते पॉलिश करता हूँ, कभी जूठे बर्तन देता हूँ। माँ बाप के दिए नाम से शायद कोई बुलाता है। माँ बाप के दिए नाम से शायद कोई बुलाता है। हर वक्त क्यों मुझ में लोगों को एक छोटू नजर आता है। हर वक्त क्यों मुझ में लोगों को एक छोटू नजर आता है। भविष्य इस देश का अपने माँ के नूर है हम। भविष्य इस देश का अपने माँ के नूर है हम। जरा मुस्कुरा कर बात कर ले, मजदूर है हम। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ने बहुत ही सुंदर कार्य किया हमारे बीच, और जो है जाके अंत में समाज की एक बहुत बड़ा चित्र हमारे बीच में कर गई, सब कुछ करने के लिए। अब इस क्रम में मैं हमारे बीच उपस्थित बहुत ही अच्छे और बड़े सुंदर आदरणीय जय को मैं आज देना चाहता हूँ। मैं 2 पंक्तियां आपके सम्मान में रखता हूँ कि कहीं सबा गांधी जी ने लिखा है, उनके सबा गांधी जी की पंक्तियां हैं। आपके बड़े पंक्तियां कुछ कह नहीं सकता, 2 पंक्तियां उनकी रख रहा हूँ। सबा गांधी जी ने लिखा है, आप आए हैं सो घर में उजाला है। काव्य का उजाला जो काव्य की किरणें हो रही है, आप आए हैं सो यहाँ उजाला है बहुत, कहिए जलती रहे या एक क्षमा बुझा दी जाए। आपके आने की इतनी रोशनी है आपके काव्य के प्रभाव से, तो बाकी और की जरूरत नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप अपने काव्य प्रकाश को, काव्य पुंज को हम सबके बीच बिखेरें और हम सब उससे अनुभूत हो सके। आदरणीय जगदीश मीणा जी। नमस्कार, सभी को नमन। नवसृजन संस्कार भारती नोएडा को, मंच को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे ये अवसर प्रदान किया और आपके सामने उपस्थित हूं अपनी कुछ मुक्तक और एक गीत लेकर। तो आज लटूरी लट जी ने आना था, तो मैंने जिंदगी में पहली बारी जो है अपने साहित्य में 3 साल के पीरियड में एक गीत लिखा, मुश्किल से हास्य का। वरना मैं प्रेम पर लिखता हूँ, तो हास्य का मैं सोचा लटूरी जी होंगे तो मैं सुनाऊंगा, तो आज आपको वही सुनाऊंगा जी। उससे पहले 2 मुक्तक प्रेम पर सुनिएगा। कली ने पाखरी को खोल, दिल का राज खोला है। कली ने पाखरी को खोल, दिल का राज खोला है। क्या रही मैं बेखबर, उसने मेरी रूह को टटोला है।
रही मैं बेखबर उसने मेरी रूह को टटोला है। भ्रमर सूरत से काला है मगर सीरत से है भोला। भ्रमर सूरत से काला है मगर सीरत से है भोला। उसी पगले दीवाने पर गुलाबी मन ये डोला है। उसी पगले दीवाने पर गुलाबी मन ये डोला है। और प्रेम पर लिखता हूँ तो इसलिए जो है आप उम्र पे ना जाइएगा। देखिएगा तो एक लॉकडाउन में के बाद थोड़ी ढील दी गई तो प्रेमी प्रेमिका मिले तो प्रेमिका के मुंह पर मास्क था तो कैसे बात होती देखिए। आंखों से मुस्कुरा कर वो बात कर रहे हैं। मास्क लगा हुआ है। आंखों से मुस्कुरा कर वो बात कर रहे हैं। 2 गज की दूरियों को भी मात कर रहे हैं। 2 गज की दूरियों को भी मात कर रहे हैं। कोरोना काल में मन इतना झुलस गया है। कोरोना काल में मन इतना झुलस गया है। सैनिटाइजर की हम पर बरसात कर रहे हैं। सैनिटाइजर की हम पर बरसात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। अब मैं गीत पर चलता हूँ जो मेरा इकलौता हास्य गीत है मगर ये भी प्रेम पर ही है। देखिएगा जी गीत शुरू करता हूँ। स्वागत है जी रावत जी आपको भी दिन याद आ जाएंगे अपने। देखिएगा देखिए। कभी लगे आफत की पुड़िया कभी जीवन आधार। कभी लगे आफत की पुड़िया कभी जीवन आधार। सजनी कैसा तेरा प्यार सजनी कैसा तेरा प्यार। कैसा तेरा प्यार सजनी कैसा तेरा प्यार। और बंद है। दिन भर बत्तियां करे प्रीत की और देती मिसकाल। दिन भर बत्तियां करे प्रीत की और देती मिसकाल। सांझ को झगड़े बिना बात ही पूछे कई सवाल। सांझ को झगड़े बिना बात ही पूछे कई सवाल। और 2 मीठे बोलों में पिघले 2 धारी तलवार। सजनी कैसा तेरा प्यार सजनी कैसा तेरा प्यार। कैसा तेरा बहुत सुंदर जी बहुत शुक्रिया। बहुत और देखिए रावत जी याद कीजिएगा। कॉलेज के भी वो क्या दिन थे जब तू थी बिंदास। कॉलेज के भी वो क्या दिन थे जब तू थी बिंदास। और भीड़ चाहने वालों की मैं कहती मुझको खास। भीड़ चाहने वालों की मैं कहती मुझको खास। और बीच सड़क में लव यू कहकर किया प्रेम इजहार। सजनी कैसा तेरा प्यार सजनी कैसा तेरा प्यार। सतीश जी मेरा नंबर लीजिए मैं दूसरी जगह जुड़ रहा हूँ। जी रावत जी जब हम जवान थे 76-77 की बात है तो इम्पाला कार होती थी बहुत बढ़िया सबसे बढ़िया। और एक लंबेटा में गिरनार मॉडल आया था लंबेटा स्कूटर में। तो देखिएगा
सब याद है। तू लगती इम्पाला सी में स्कूटर गिरनार, तू लगती इम्पाला सी में स्कूटर गिरनार, अरे खटर पटर हर पुर्जा चहके जब जब दूं रफ्तार, क्या बात। खटर पटर हर पुर्जा चहके जब जब दूं रफ्तार, और मुस्का करके तू कह देती मस्त लगे झनकार, सजनी कैसा बहुत सुंदर। तेरा प्यार, सजनी कैसा तेरा प्यार, कैसा तेरा प्यार, सजनी कैसा तेरा प्यार। और देखिए बंद देखिएगा, बहुत शुक्रिया जी, बहुत सुंदर। देखिए साहब, कब होंगे हम पति पत्नी, कब सपने हो साकार, बात प्रेम की फिर विवाह तक आती है, देखिएगा। कब होंगे हम पति पत्नी, कब सपने हो साकार, और तेरे माँ बापू से मेरे मिलते नहीं विचार, तेरे माँ बाप से मेरे मिलते नहीं विचार, और यूं तो बनती लक्ष्मीबाई, यूं तो बनती लक्ष्मीबाई, अब दिखती लाचार, बहुत सुंदर। ऐसा तेरा प्यार, तेरा प्यार। और देखिएगा, जब विवाह की बात नजदीक होती है तो हनीमून की चर्चा जरूरी होनी है। देखिएगा, हनीमून की चर्चा जब हो मन में बजे सितार, हनीमून की चर्चा जब हो बजे सितार, और जब भी वेन्यू डिस्कस होवे हो जाती तकरार, जब भी वेन्यू डिस्कस होवे हो जाती तकरार, और मैं बोलूं खजियार है जाना, मैं बोलूं खजियार है जाना, तू कहती मुन्नार, क्या बात, बहुत तेरा प्यार, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आखिरी में जो है जीवन का नैया चलानी है, उसके लिए फिर मैं आखिरी बंद में देखिए, स्वागत है मेरे जीवन की डोले बनती तू पतवार, नाव मेरे जीवन की डोले बनती तू पतवार, और प्रेम के सारे अनुबंधों को दिल से कर स्वीकार, प्रेम के सारे बंधों को से कर स्वीकार, और बिन गठबंधन पत्नी जैसे, नेट खत्म हो रहा है और वो बुला नहीं रहा मुझे, बिन गठबंधन पत्नी जैसे दिए तुझे अधिकार, सजनी कैसा तेरा प्यार, सजनी सच्चा तेरा प्यार। क्या बात, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पाठ रहा आपका। अच्छा, मेरा आज के जो हमारे मंच संचालक है उससे निवेदन है कि रामेंद्र जी को बुला ले पहले, क्योंकि उनका नेट हो रहा है और वो बुजुर्ग भी परेशान हो रहे हैं। पहले सबसे पहले रामेंद्र जी को बुला ले। और मीना जी, आपका बहुत बहुत शानदार काम पाठ रहा जी, आनंद कर दिया जगदीश मीना जी, आपने सर आनंद कर दिया, मजा आ गया। मेरा इकलौता हास्य गीत है साहब ये, चलो आनंद कर दिया बहुत जी, आपका बहुत बहुत आभार। स्वागत है दादा राम जी का, जिसके कहा, और उसके बाद जैसा कि आदेश हुआ है कि सबसे पहले हमारे दादा रामेंद्र सिंह जी को हमें सुनना है। तो मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की धरती जन्मधरती से, तो रामचंद्र शुक्ल जी की दो पंक्तियां याद आती हैं, और दो पंक्तियों के साथ जो कि महान साहित्यकार रामचंद्र शुक्ल की दो पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ दादा को कि रूप हृदय में, हृदय रूप में अनंत अमृत उभरा है, रूप हृदय में, हृदय रूप में अनंत अमृत उभरा है, तो कहीं किसी चढ़ती पर शीर्ष बिंद बन उठा है, शीर्ष बिंद बन उठा है। आदरणीय दादा जी, आप आए और एक से हम आदरणीय दादा स्वागत है। स्वागत है दादा, स्वागत है आपका। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल दादा आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है एकदम। दादा आ रही है। मैं कवि रामेंद्र सिंह ब्रजवासी मुरलिया मथुरा से आप सभी का स्वागत, बंदन, अभिनंदन करता हूं, और सर्वप्रथम मां सरस्वती को नमन करते हुए चार पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं। स्वागत है दादा। स्वागत है।
वर्ण वर्ण शब्द शब्द विशद विचार भरे, अलंकार पूर्ण सरस विचार दे, नम्रता पे भव्यता का आवरण चढ़ाए देव, तुलिका से मातु ऐसे रंग का उभार दे, मगध रामेंद्र पाणे मानवाई शीश, हृदय सितार में तू ऐसी जनकार दे, भारतीय गौरव हुंकार उठे एक बार, इतना ही वर दे दयालु माति शारदे, इतना ही वर दे दयालु माति शारदे। क्योंकि मैं ब्रज से हूँ, ब्रज की राधिका की, राधिका के प्रेमी कृष्ण मन हो रहा प्रसन्न, छंद बोले वे कुई मेरो मगत है, मंद मंद गति छंद बनवासी रामचंद्र, मात शारदे को ध्यान घन चमकत है, के अंग में उमंग भरी, लंबोदर गणे जी के अंग मन रमत है, कहता रामेंद्र जाके चंदन में रस भरे, बार बार विनती बस यही तो करत है। और मैं अब अमर शहीदों को समर्पित एक छंद पढ़ रहा हूं। स्वागत है। घूमिए स्वतंत्रता की मुग्धमयी वाटिका में, अमर शहीदों को श्रद्धांजलि चढ़ाइए, बरसक प्रयत्न करे आप भी शहीद बनो, भारतीय वसुंधरा के रत्न बन जाइए, मिली जो आजादी हमें शहीदों के खूनों से, महत्वपूर्ण लाभ कुछ इससे उठाइए, कहता रामेंद्र जरा हिंद का भी ध्यान रखो, हिंद के हिंडोले में जरा तो बैठ जाइए, हिंद के हिंडोले में जरा तो बैठ जाइए। और मैं अमर शहीदों पर एक गीत पढ़ रहा हूँ जी। स्वागत है। एक चित्र तू मुझे खींच दे, ओ प्रिय चतुर चितेरे, चतुराई से अंकित कर दे मंजू बाबू ये मेरे, एक और गोखले तिलक हो खादी तन पर धारे, स्वतंत्रता हित डंडे से तेरा इलाज पत प्यारे। क्या बात है। इन चित्रों को अंकित कर दे, यश चमकेंगे तेरे, एक चित्र तू मुझे खींच दे, ओ प्रिय चतुर चितेरे, जलियान बाग में डायर के फायर से मरे पड़े हों, लाहौर जेल में भगत सिंह फांसी के तख्त चढ़े हों, भाव सहित तू अंकित कर दे भाव हृदय के मेरे, एक चित्र तू मुझे खींच दे, ओ प्रिय चतुर चितेरे। सन 42 का भारत छोड़ो अंकित आंदोलन कर दे, लाल बहादुर के नारों से कोना कोना भर दे, इन चित्रों को अंकित कर दे, यही काम है तेरे, एक चित्र तू मुझे खींच दे, ओ प्रिय चतुर चितेरे। बापू कात रहे चरखे पर देश प्रेम का धागा, कस्तूरबा सुनाती गीता जैसे स्वर्ण सुहागा, इन चित्रों को अंकित कर दे, यश चमकेंगे तेरे, एक चित्र तू मुझे खींच दे, ओ प्रिय चतुर चितेरे। क्योंकि मैं ब्रज से हूँ, ब्रज की बात करूंगा। ब्रजराज को धाम यही ब्रज है, क्या बात, ब्रजराज को धाम यही ब्रज है, नित श्याम ने गाय चराई यही, रास लीला करी और चीर हरे, मन राधे के भायो कनाई यही, जिसको कुछ दुर्लभ भोग नहीं,
उसने ब्रज की रज खाई यही, जिसकी महिमा त्यों लोकन में, उस श्यामन छाछ चुराई यही, उस श्यामन छाछ चुराई यही, जिसको जिसके मन मोहन वास करे, वह और को ध्यान धरे विरथा, जिसको घर ब्रज मंडल में है, वह तीर्थ धाम फिरे विरथा, जिसके अंगना बट वृक्ष पले, वह मूर्ख धाम फिरे विरथा, यमुना जल में स्नान किए, फिर क्यों यम त्रास डरे विरथा, फिर क्यों यम त्रास डरे विरथा। भगवान के बाल स्वरूप का एक छंद पढ़ रहा हूँ। यम तृतीया का वर्णन आ गया इसमें जी, यम तृतीया। सुंदर श्याम सलोने से अंग पे, रंग फवे अति पीरे पटाको, साथ रहे ब्रसवान सुता, नित भोग लगे दधि दूध बठाको, देखे नंग हुलाज मरे, उर ध्यान धरे नित श्याम छटा को, जो न भयो मन चेरो गोपाल को, तो कहा धरबो उर शीस जटा को। ऐसे बाबा जी बनने से क्या फायदा है, जो गोपाल का भजन न करे। अब मैं आपके सम्मुख जी दो ब्रज की वो पढ़ने जा रहा हूँ, घनाक्षरी। जी स्वागत है, आपका ध्यान आकर्षण चाहूंगा। जी स्वागत है। मन में मेरे नित्य वृंदावन वास करूं, मन में मेरे नित्य वृंदावन वास करूं, प्रेम सोने हारो करूं बाके दरबार को, जमुना के तीर जाए प्रेम रस पीऊं नित, नेह सोने हारो करूं राधिका सिंगार को, नेह सोने हारो करूं राधिका सिंगार को, कहत रामेंद्र ब्रज वासी न के बीच रहे, शीस में नवाऊं यशोदा के परिवार को, श्याम बेड़ा पार करे राधे जुदुलार करे, गिरिराज धरन हरे भारत के भार को, गिरिराज धरन हरे भारत के भार को, बेरी बेरी जन्म मोह मिले मेरे भारत में, जन्म जन्म पाऊं नित मात के दुलार को, जन्म जन्म पाऊं निज मात के दुलार को, गाय गोपी ग्वालन के बीच ही रहूं मैं सदा, मन में सिहाऊं पीऊं प्रेम रसधार को, कहत रामेंद्र मोह पे कृपा राधा रानी करे, देश सो मिटा में उग्रवाद भ्रष्टाचार को, देश सो मिटा में उग्रवाद भ्रष्टाचार को, राधिका रमन सोने होर करी जोर कहूं, आय के हटाओ नाथ भारत के भार को, आय के हटाओ नाथ भारत के भार को। एक और घनाक्षरी प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका बहुत सुंदर, ब्रसभान दुलारी की करूं मनवार रोज, बांके बिगारी की माया परंपार है, राधिका के पायन पलोटता है नित श्याम, माया है निराली जाको पायो नहीं पार है। कहत रामेंद्र नित्य राधे राधे बोलो करूं, नाम रटू सामरे को जीवन को सार है, जीवन चलावे रोज भव से उतारे श्याम, जीव के जीवन को विचित्र चित्रकार है, जीव के जीवन को ये विचित्र चित्रकार है। और मैं अपना काव्य पाठ यही समाप्त करता हूँ और सबको बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना है आपकी, बहुत बहुत अभिनंदन। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, जय जय भारत, राधा रानी की जय। हरे कृष्ण। कार्यक्रम को
अपने बीच उपस्थित आदरणीय शालिनी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। गोपाल दास नीरज जी की महाकवि गोपाल दास है क्या, मैं नीरज जी को थोड़ा जानना चाहता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, उदाहरण देता हूँ छोटा सा, कि आज के समय में हम देखते हैं युवाओं में आत्महत्या का दौर चल रहा है। युवाओं में आत्महत्या का दौर बढ़ा क्यों? सबसे मुख्य कारण मैं जो उड़ के लाया हूँ आपके सामने रखता हूँ। आज के हमारे युवा आत्महत्या की तरफ इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि वो प्रेरक गोपाल दास नीरज जी को नहीं पढ़ते हैं, वो उनको पढ़ना छोड़ दिए हैं। वो आज के जो व्यापारिक प्रेरक हैं उनकी वीडियो देखते हैं, वो फॉलो करते हैं, वो सुनते हैं। मैं तो कहूँगा जब कभी अगर मुझे कुछ नेगेटिव होता है, कुछ नकारात्मकता आती है, तो उनकी दो करता हूँ कि गोपाल दास नीरज जी ने लिखा है कि कुछ सपनों के मर जाने से, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करते, और कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मर करते। इससे बड़ी प्रेरणा क्या मिलेगी? इन चीजों को पढ़ना लोगों ने छोड़ दिया हमारे युवाओं ने, वो केवल व्यापारिक प्रेरकों को पढ़ते हैं। तो मैं बीच में अपने गोपाल दास जी की एक मुक्तक के साथ मैं आदरणीय शालिनी जी को आमंत्रित करता हूँ कि रात इधर ढली तो दिन उधर निकलता है, कोई यहाँ बनता तो कोई वहां बनता है। दीप और पतंगे में हर सिर्फ इतना है, दीप और पतंगे में हर सिर्फ इतना है, एक जल के बुझता है, एक बुझ के जलता है, एक जल के बुझता है, स्वागत है, स्वागत है आपका शालिनी जी। शालिनी जी आपका स्वागत है। नेट गया उनका, लगता है नेट चला गया। शालिनी जी आप मुझे तो आप अपनी ऑडियो को अनम्यूट करें, आपकी ऑडियो म्यूट है। शालिनी जी का नेट चला गया लगता है। शालिनी जी हमसे समय डिस्कनेक्ट भी हो चुकी है, तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बिना समय को जाया किए अपने बीच उपस्थित अब आदरणीय रावत जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि जैसा अभी हमारे जगदीश मीरा जी का पाठ करते थे, तो उन्होंने एक बाद में का पढ़ा, कॉलेज की बात की, तो उस पर मुझे एक दो पंक्तियां याद आई। मेहसा प्रीति जी ने लिखा है कि बगैर उसको बताए निभाना पड़ता है। जो सर ने कहा था कि आपको कॉलेज की टाइम की बात करना चाहिए, तो बस वहीं से पकड़ के मैं इस दो पंक्तियों के साथ आमंत्रित करूं आदरणीय डायरेक्टर को कि मेहसा प्रीति ने लिखा है, बगैर उसको बताए निभाना पड़ता है, ये इस्तेदाद है, इसको छुपाना पड़ता है। मैं अपनी जिद से मैं अपनी जहर की जिद से बहुत परेशान हूँ, तेरे ख्याल की चौखट पर आना पड़ता है, तेरे ख्याल की चौखट पर आना पड़ता है। आपका स्वागत है। सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, और वरिष्ठों को मेरा नमस्ते, और छोटों को प्यार, और मेरे बड़े भाई केसी श्रीवास्तव जी को नमन, सतीश जी को नमन। अच्छा, मैं असल में सभी विधाओं में लिखता हूँ, लेकिन समय सीमा लिमिट रहती है, तो उसमें सिलेक्शन करना थोड़ा मुश्किल होता है मुझे। तो अभी कई बार पन्ने पलटे कि अभी ये पढ़ूंगा, अभी ये पढ़ूंगा, आखिर में बेहतर यही है कि जो सामने है उसको पढ़ लो। स्वागत है दादा। एक राजनीति के गलियारे से जो वर्तमान में चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अभी आजादी के बाद के 70 साल में जो देश के लिए करने का प्रयास मिस्टर मोदी जी ने किया है, वो किसी ने नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है औरों की मान्यता अलग हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अड़चनों का सामना करते हुए, इतनी विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्होंने जो कुछ भी किया है, और अभी वर्तमान में देश की सीमाओं के ऊपर भी जितना खतरा बढ़ रहा है,
कोरोना का भी खतरा बढ़ रहा है, उस सबको देखते हुए तो मैं एक तो प्रभाव मेरे मन पे आज के समाज का उसका चित्रण है। जो लोग टांग खींचने वाले हैं उनको मैंने कुछ कहा है, वो कागज के फूलों से ही असली शहद बनाने निकले, जो है सत्य असत्य बताकर दुनिया को समझाने निकले, दिखा रहे हैं चमन सभी को, दिखा रहे हैं चमक सभी को, जिनके दिल में घोर अंधेरा बिखर बिखर कर सिमट रहे हैं, सबके दर्द पुराने निकले। तो पता चलेगी ना। आते पल जाती कुछ घड़ी चैन कहाँ लेने देती है। भाई माइक बंद करो, नीरज द्विवेदी जी आप अपना माइक बंद करो, आपके यहाँ से डिस्टर्बेंस बहुत आ रही है। नीरज जी जी। आते पल जाती कुछ घड़ियां चैन कहाँ लेने देती है, जाने खुद की शाम कहाँ हो, सबका शहर बसाने निकले। वैसे तो सब लोग यहाँ पर आक रहे हैं अपनी अपनी, माल बरामद कर दिखला दो, कुछ तो छुपाने निकले। औरों के सपने बुनते हैं कुछ ही नींद गवा कर अपनी, समझ चाहूंगा, कुछ ही नींद गवा कर अपनी, औरों के सपने बुनते हैं, बाकी रिश्तेदार पुराने तबाहाय मचाने निकले। राजनीति के गलियारे में आवाजाही लगी हुई है, जेपी ढूंढो कुछ लोगों को भारत को चमकाने निकले। है कितनी उपजाऊ धरती जिसमें कांटे भी उगाते, है कितनी उपजाऊ धरती जिसमें कांटे भी उगाते, थोड़ी गहराई में पहुंचा क्या अनमोल खजाने निकले। आज की डेट में विश्व के पटल पे उससे बेहतर नेता कोई नहीं, मुझे ये मेरी अपनी व्यक्तिगत धारणा है। अब मैं जिंदगी के बारे में एक नई कविता लिखी है, हमारे भाई बड़े भाई केसी भाई साहब ने ये कई बार सुन ली है, लेकिन आप लोगों ने नहीं सुनी है, तो आपको मैं उसको प्रस्तुत करता हूँ। जिंदगी के बारे में मेरा अपना एक तजुर्बा है। सतीश भाई कहाँ हो आप? सब गायब हैं सुनने वाले? नहीं सर, बिल्कुल स्वागत है आपका। जिंदगी के बारे में लिखा है, चली जा रही छम छम गोरी, घूंघट ओढ़े लट बिखराए, चली जा रही छम छम गोरी, घूंघट ओढ़े लट बिखराए, चाल बड़ी अलबेली इसकी, बड़े बड़ों को समझ न आए, बाल बालिका जब घर आए, मन में कितने दीप जलाए, रात रात भर सपने देखे, में देवी देव मनाए, आज युवापन लहर लहर कर आशाओं के पंख उठाए, चली जा रही छम छम गोरी, घूंघट ओढ़े लट बिखराए। उसने रस्ते देख लिए हैं, कोई न जाने मन में क्या है, कौन रहा मन भावन इसका, मन की आग तपन में क्या है, घर आंगन में आते आते उसके ढंग समझ न आए, चली जा रही छम छम घूंघट ओढ़े लट बिखराए, कोई डोली घर आई है, उसकी घर से आज विदाई, कोई डोली घर आई है, उसकी घर से आज विदाई, उसने सुख का मन थामा, इसकी रात नहीं मन भाई, किसकी रेशम की पगडंडी,
की डोर उलझती जाए, चली जा रही छम छम भोरी, घूंघट ओढ़े लट बिखराए। कितने हाथ मिले हाथों से, लेकिन साथ रहा कितनों का। कितने हाथ मिले हाथों से, लेकिन साथ रहा कितनों का। कोई दीप जला आंधी में, फिर भी हाथ जला कितनों का। उम्र जली है धीरे धीरे, जैसे मोम पिघलता जाए, चली जा रही छम छम पूरी, घूंघट ओढ़े लट बिखराए। आज किसी के घर उब आया, आज किसी के घर उब आया, नभ का चांद अमावस में भी, कोई जग से विदा ले गया, रोती रात विवश घर में ही। दुनिया में मेले लगते हैं, वीरानों का समझ न आए, जा रही छम छम पूरी, घूंघट ओढ़े लट बिखराए। चढ़ती उम्र अमानत जैसे, पैमाना छलके ना कैसे। चढ़ती उम्र अमानत जैसे, पैमाना छलके ना कैसे। उस बला रहता है किसको, छल के अधबर घघरी जैसे। डगर डगर पर अगर मगर है, डगर डगर पर अगर मगर है, उन्हें मन की ही मनवाए, चली जा रही छम छम गोरी, घूंघट ओढ़े लट बिखराए। आखिरी बंद है। जाते जाते हाथ खुले हैं, जाते जाते हाथ खुले हैं, ले लो आज तलाशी मेरी। कपड़े लत्ते सभी उतारो, थी बस उम्र 85 मेरी। ठहर गई आंखों की पुतली, ठहर गई आंखों की पुतली, कोई साथ नहीं चल पाए, चली जा रही छम छम गोरी, लट बिखराए। क्या बात, क्या बात, क्या बात। वाह भाई रावत जी, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गीत भाई साहब, बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आदरणीय दादाजी की द्वारा बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया गया। थोड़ी देर पहले जैसे आदरणीय जी को मैंने आमंत्रित किया, लेकिन आपको किसी कारण से जुड़ नहीं पाई, तो मैं आपको पुनः आमंत्रित करता हूँ कि यदि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो कृपया आप आने और पाठ करें। आदरणीय सागर जी, बहुत बहुत आभार आपका। एक बार फिर मैं इस मंच पर अपनी कुछ पंक्तियां सुनाऊंगी, आप सभी सुनिए। सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ, एक बार फिर से अभिनंदन करती हूँ, और कुछ मुक्तक और कुछ छंद आप सुनिएगा। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, कभी श्रृंगार लिखती हूँ, कभी गर्जन कभी वंदन, कभी टंकार लिखती हूँ। जब आए देश की बारी मानव सम्मान की खातिर, जब आए देश की बारी मान सम्मान की खातिर, नमन करती हूँ माटी को, सदा गुणगान लिखती हूँ। नमन करती हूँ माटी को, सदा गुणगान लिखती हूँ। कुछ और सुनिएगा कि प्यार ने जो कहा, हर रिश्ते में प्यार होना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। तो उसके लिए सुनिएगा कि प्यार ने जो कहा, प्यार सुन ले अगर, जिंदगी को नया मोड़ मिल जाएगा। रिश्तों को प्यार से अगर सजो लोगे तुम,
रिश्तों को प्यार से गर सजो लोगे तुम, रिश्तों को एक नया आयाम मिल जाएगा, प्यार ने जो कहा प्यार सुन ले अगर, और सूर्य के तेज से रिश्ते पकने तो दो। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए थोड़ी सी हमें धैर्य के साथ उसको निभाना चाहिए। तो सुनिएगा कि सूर्य के तेज से रिश्ते पकने तो दो, चांद की रोशनी में चमकने तो दो, और सीप के खुलने से मोती मिल जाएगा, सीप के खुलने से मोती मिल जाएगा, समुद्र के नीर को जरा सा थमने तो दो, समुद्र के नीर को जरा सा थमने तो दो। चलिए कुछ आपको मैं मंदहरण घनाक्षरी छंद में बेटियों के ऊपर कुछ अपनी पंक्तियां सुनाती हूँ, सुनिएगा। दुर्गा रूप शालिनी से सृष्टि की उद्धारिणी सी, ममता रूपी श्रृंगार सी होती हैं बेटियां, और तेज तलवार सी हैं, तेज तलवार सी है, शांत जलधार भी है, तेज तलवार भी है, शांत जलधार भी है, वक्त के हिसाब से है ढल जाती बेटियां, और कोख में नहीं मारिए प्यार कर दुलारिए, कोख में नहीं मारिए प्यार कर दुलारिए, चांद पे भी परचम लहराती है बेटियां, और सहज सी दिखती वो, सहज सी दिखती वो, अंगारों से खेलती वो, मीरा राधा सीता का भी रूप होती बेटियां, मीरा राधा सीता का भी रूप होती बेटियां। और कुछ पंक्तियां और सुनिए जी, बहुत आभार। तो कुछ पंक्तियां और सुनिएगा, उसी में मैंने जोड़ा है कि फूलों की झुरमुट सी, फूलों की झुरमुट सी मधुबन की खुशबू, फूलों की झुरमुट सी मधुबन की खुशबू, बिखेरती संसार में हमारी ये बेटियां, और घरों को संवारती हैं, घरों को संवारती हैं, घरों को निखारती हैं, पापा की दुलारी मनोहारी होती बेटियां, और बेटियों से शान बढ़े, बेटियों से मान बढ़े, नित्य नए प्रतिमान गढ़ती है बेटियां, और बेटों के समकक्ष होती, बेटों के समकक्ष होती, काज में दक्ष होती, बेटों के समकक्ष होती, काज में दक्ष होती, झांसी वाली रानी जैसी होती हैं ये बेटियां, झांसी वाली रानी जैसी होती हैं ये बेटियां। बहुत अच्छा, समय सीमा कम है, इसलिए मैं कहिए तो और सुना दूं, नहीं तो बस धन्यवाद। समय सीमा का हमें पालन करना चाहिए, और काफी समय हो गया, और काफी कुछ लोग और होंगे सुनाने के लिए, तो इसलिए, नहीं तो कहिए तो एक और छंद सुना दूं। आप कह रहे हैं एक छंद सुना दीजिए, कोई बात नहीं है, जब एक छंद है। अच्छा ठीक है, चलिए मैं सुना, चलिए मैं ये छंद देश के जवानों के लिए लिखी थी, और आप सबों के सामने मैं प्रस्तुत करती हूँ, और ये उन्हीं लोगों को निवेदित भी करती हूँ। सुनिएगा कि भारत के लाल बाल, भारत के लाल बाल देश को संभालते जो, देश के अभिमान व मान को बढ़ा रहे, वो परमवीर जैसे, वो परमवीर जैसे शूरवीर महावीर, सीना ताना दुश्मनों के छक्के वो छुड़ा रहे, और कोई ललकारे तो वो वार को तैयार होते, जीत का ही चहुओर झंडा लहरा रहे, युद्ध के क्षेत्र में भी गोलियों से छलनी हो, चट्टान से खड़े कभी हार नहीं मानते,
और कुछ और पंक्तियां हैं कि जब वो सभी मौसम का सामना करते हुए वो जब हमारे युद्ध क्षेत्र में रहते हैं और बॉर्डर पे रहते हैं, तो उसी पे निवेदित है। कुछ पंक्तियां और सुनिएगा कि ना तो वो तपिश देखें, ना तो वो तपिश देखें, ना तो वो बारिश देखें, -डिग्री में भी देश प्रेम निभा रहे और झुकने न देश देते, सबको संदेश देते, शान से वो सीने पर गोलियां भी खा रहे। और ऐसे महामानवों को कर्मठ नौजवानों को हाथ जोड़ अपना प्रणाम हम पहुंचा रहे। और नमन हमारा उन वीर परम वीरों को जिनकी शान में हम सिर को झुका रहे, जिनकी शान में हम सिर को झुका रहे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बहुत सही। बहुत अच्छा। अंत में जो आपने जवानों के प्रति पंक्तियां रखी, बहुत ही सुंदर, क्योंकि देश के जवानों से ही देश है तो हम सब। अब इस क्रम में जो हमारे आदरणीय अध्यक्ष और मुख्य महोदय जो कि किसी कारणवश हमसे जुड़ नहीं पाए, तो अब आप सबके लिए इजाजत हो तो कुछ पंक्तियां मैं ही लिख रह गया हूँ। मैं आमंत्रित करता हूँ आज के हमारे संचालक महोदय को मैं आमंत्रित करता हूँ, वो आए, वो अपना नीरज जी आपका स्वागत है। आप काव्य पाठ करें। पावन मंच को प्रणाम करते हुए मां शारदे नवागेश्वरी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और दादा विश्वचंद्र जी को, आदरणीय जयप्रकाश रावत जी, दादा जगदीश और स्वागत है जी आपका। दादा बलवीर चौहान जी भी उपस्थित, मैं आप सबको प्रणाम करते हुए आदरणीय रेखा जी और शालिनी जी भी उपस्थित है, मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम करते हुए जैसे कहते हैं कि अगर आज हम इस क्षेत्र में कुछ कर रहे हैं तो सबसे मेन चीज ये होती है कि हमें अगर कुछ बनाना है तो हमें गुरु ने बनाया, क्योंकि कहा जाता है गुरु गोविंद दो खड़े खाते लगू बिहारी गोविंद देव बताए कि भगवान से ऊपर गुरु जी को रखते हैं। जो कुछ भी है, जहाँ कहीं भी है, मंच पर आप उपस्थित है, आपको गुरुदेवों को याद करते हुए सबसे पहले गुरु के चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं आप सब आपको आशीर्वाद होगा कि एक छंद है आप सबके चाहता हूँ कि खो कर जो गहरे अंधकारों में भटकते हैं यहाँ, मैं कैसे घाट भाव से मार्ग नहीं पाते यहाँ, उनके पन्नों के पट खोल देता उसे यहाँ, उनके पन्नों के पट जो खोल देता उसे यहाँ, करता नमन ऐसे गुरु को भाग्य से मिलते यहाँ, भाग्य से मिलते यहाँ। उसके बाद कहते हैं कि गुरु के बाद भगवान कहते हैं, भगवान पूरे संसार का पालन करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। मैं भी आराध्य देव भगवान महादेव को अपना आराध्य देव मानता हूँ, लेकिन संसार की रक्षा करने वाले से पहले मैं अपने देश की रक्षा करने वाले भगवान, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारे देश के भगवान हैं, मैं उनको प्रणाम करते हुए एक क्षण समर्पित करता हूँ। आप सबका आशीर्वाद चाहूँ। प्रथम जो देश के जन को है कफन, वो अपनी रक्षा का वचन है। प्रथम प्रणाम जो है देश के को है कफन, वो लिए रक्षा का वचन है। खंडर सूर्य वीरों करते सीमाओं पर खुद पड़ है, जो कर देते थोड़ा है, रिप को सिख देते उन्हें जगा देते, है
की रक्षक तुम्हें सकल अर्पण है, देश की रक्षक तुम्हें सकल अर्पण है। वीर गाथा, भारत देश के रक्षक, भारत के वीर सैनिक पूरे विश्व में जिसके पास सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वीरता का, वो है भारत के वीर सिपाही। उदाहरण आप सबके बीच रखता हूँ, आप सबको विदित होगा, सभी लोग जानते होंगे वो रिकॉर्ड कि विश्व में सबसे बड़ा वो रिकॉर्ड भारत के नाम 1971 के बाद। एक क्षण समर्पित करता हूँ, आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा। स्वागत है। मैं मंच पर सबसे छोटा अदन कलमकार हूँ, आप सब आशीर्वाद याद करेगा तो मैं शायद कुछ पढ़ता रहूंगा, कुछ पंक्तियां रख सकता हूँ। निश्चित रूप से गोलियों की चली उन होलियों की कहा तेज में आया वह क्षण है, विश्व में प्रचंड हुआ प्रताप माना वेग इतिहास हिंद फौज से जन है। योद्धा शस्त्र से 93,000 थे 1971 का वायुद्ध, जब भारतीय जनरल अरोड़ा के चरणों में आकर 93,000 सशस्त्र फौजियों ने शिविर किया था। और इतने बड़े फौजी, इतनी संख्या में फौजियों ने किसी भी देश की सेना के सामने समर्पण नहीं किया है। तब हिंदुस्तानी होने पर मोदी जी का 56 है, हर भारतीय पसीना 65 हो जाता है। और वो फौज जो है वो पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरी फौज नहीं हो सकती जिसने समर्पण किया। योद्धा शस्त्र से तैयार थे 93,000 थे, हिंद चरणों में आके तैयार पड़ है। और शत्रु के कानून की फौजियों के सौरे रोक तुम्हें सकल अर्पण है, देश की रक्षा तुम्हें सकल अर्पण है। मैं एक त्याग के ऊपर 2-3 छंद लिखा है, तो आप सबके बीच लिखूंगा। और इसके बाद मैं क्योंकि सब हमारे बीच लगभग है, जो कुछ भी है आप सबके आशीर्वाद में मिले। मैं जैसे कहते आप दादाजी, आपके केसी दादाजी, धनिका जी, साहब जी, आप सब ने म्यूट रखा है, लेकिन मैं चाहूंगा मात्र 10 मिनट 5 मिनट के लिए आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, और अगर मुझे थोड़ा सा समय दें तो मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा और मैं कुछ रख भी सकता हूँ। बहुत बहुत आभार आप सभी का। जैसे हम पूजा करने बैठते हैं तो पूजा करने के लिए ध्यान आवश्यक होता है। अगर कुछ पाठ करने में हमारे विप्र बैठे हों तो विप्रो कहते हैं आप भगवान से कि भाई इसका ध्यान कीजिए, हाथ में अक्षत कीजिए, तो ध्यान जरूरी। ठीक उसी तरह से जब हमारे राजनेता कहते हैं मुझे मौका दीजिए मैं सेवा करूं, मैं कहता हूं सेवा करेंगे, लेकिन जिस प्रकार पूजा के लिए ध्यान आवश्यक होता है उसी प्रकार से सेवा के लिए त्याग आवश्यक होता है। और तब साहब सब म्यूट हैं, हमने कहा 5 मिनट अपने आप को बंद कर लीजिए और इसके बाद में सुन के थोड़ी सी प्रतिक्रिया देंगे तो अच्छा लगेगा। मैं रखता हूँ छंद, त्याग का उदाहरण मैंने रखने का क्या है, बस ये इसी पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ कि उस नाम के प्रति आपके अंदर अगर सम्मान है तो बताइए। त्याग है क्या, और त्याग का उदाहरण जो रहा हूँ। कहते हैं जनता की सेवा है समता के हृदय में, ऐसा अनुराग नहीं मिलता। कहते हैं जनता की सेवा है समता के हृदय में, ऐसा अनुराग नहीं मिलता। इससे तो त्याग होना धैर्य कभी नहीं खोना, जिसका कि तुम में चिराग नहीं मिलता, जिसका कि तुम में चिराग नहीं मिलता। जो मूर्ति स्वामी भक्ति की शक्ति थी, भक्ति की जो मूर्ति स्वामी भक्ति की शक्ति थी, भक्ति की पन्नाधाय जैसा अब त्याग नहीं मिलता, पन्नाधाय जैसा अब त्याग नहीं मिलता, जैसा अब त्याग नहीं मिलता। मैं अपने काव्य को आप सबके बीच यहीं पर ध्यान देना चाहूंगा और पाठ को देना बड़ा पूर्णता में ध्यान देता हूँ क्योंकि समय ज्यादा होगा और हमारे बीच दादा श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो लाइन पर माँ के पीछे अर्पित कर और उसका आभार कर कार्यक्रम के समापन करें। दादा केसी श्रीवास्तव जी, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। नीरज जी
व्यवधान आपके कनेक्शन में बहुत ज्यादा रहा है, बाकी सबका म्यूट था, तो कविता पूरी ढंग से हम अच्छे से सुन नहीं पाए, लेकिन निश्चित रूप से आपकी कविताओं में बल है और सभी को अच्छी लगी है, लेकिन मतलब पूरा भाव समझ नहीं आ पाया है, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। लेकिन आगे ना अपने इंटरनेट को जरूर ध्यान से रखें, क्योंकि जिसने मंच संचालन करना है उसका इंटरनेट कनेक्शन बहुत मजबूत होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका इंटरनेट कनेक्शन पूरी कार्यक्रम में थोड़ा कमजोर रहा है, और मैं अब आमंत्रित करता हूँ अपने बड़े भाई श्री केसी श्रीवास्तव जी को, वो अपने आशीर् वचन और अपना काव्य पाठ करें। वो काव्य पाठ भी करते हैं। रावत जी रावत जी जी अध्यक्ष जी को सुन लीजिए। अध्यक्ष आज के अध्यक्ष जुड़ नहीं पाए ना, आज जुड़ नहीं पाए। हाँ नहीं जुड़ पाए, वो चैटिंग चेक कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद रावत जी। तो आज के अध्यक्ष आप ही हैं। धन्यवाद आपका जी। आप पहले काव्य पाठ फिर आशीर्वचन। अच्छा, तो मैं अब आप एकदम से आपने कह दिया तो थोड़ा सा ढूंढ एक है। आप ढूंढिए, मैं कहता हूँ कुछ। मीना साहब, शालिनी जी, जितने हमारे मित्र हमें देख रहे हैं, मैं एक आदमी का बहुत बड़ा कायल हूँ और वो है श्री केसी श्रीवास्तव। मैं सुना रहा हूँ जी। रावत जी क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि जो भागीरथ प्रयास जो आप करते हैं वो कोई और नहीं करता। अरे बाप रे बाप, सच्चाई है। धन्यवाद आपका, इतना आपका प्रेम है, आपका सम्मान है। जो संस्था के लिए किया है, मंच के लिए किया है, जो संयोजन के लिए किया है, निस्वार्थ होकर मुझे गर्व है इस बात पे कि मेरे साथ मेरे बड़े भाई केसी श्रीवास्तव जी मेरे साथ हैं और विलक्षण है। अब मैं आमंत्रित करता हूं भाई साहब को कि वो अपना काव्य पाठ करें और इसके बाद आशीर्वचन हम लोगों को दें। धन्यवाद जयप्रकाश रावत जी। आज मैं बहुत इधर इंटरनेट ने काफी परेशान किया है। हाँ, समस्या। और उसकी वजह से हम अपने अच्छे अच्छे साहित्यकारों की अच्छी अच्छी रचनाएं नहीं सुनने से वंचित रह जा रहे हैं, लेकिन प्रयास जारी है, आशा ही जीवन है। और अटल जी की ये कविता बहुत बढ़िया थी, क्योंकि ये हमारा विजयोत्सव चल रहा है। 16 दिसंबर 1971 में भारतीय सेना ने जो शौर्य दिवस दिखाया, और अभी 25 तारीख को श्रद्धेय भारत रत्न युग पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती थी। उसके ऊपर मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे आमंत्रित कर दिया। उन्होंने लिखा था उम्र की ऐसी तैसी, अटल जी ने लिखा था कि उम्र की ऐसी की तैसी, घर चाहे कैसा भी हो, घर चाहे कैसा भी हो, उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना, उसमें खुलकर हंसने की जगह एक रखना, घर के सामने रखना एक पेड़। जब पूरी कविता नहीं, मैं केवल 8 लाइनें आपको सुनाऊंगा। घर के सामने रखना एक पेड़, उस पर बैठे पक्षियों की बातें अवश्य सुनना। घर के सामने रखना एक पेड़, उस पर बैठे पक्षियों की बातें अवश्य सुनना। घर चाहे कैसा भी हो, घर के एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना, खुलकर हंसने की जगह रखना। चाहे जिधर से गुजरिए, चाहे जिधर से गुजरिए, मीठी सी हलचल मचा दीजिए। उम्र का हर एक दौर मजेदार है, उम्र का हर एक दौर मजेदार है, अपनी उम्र का मजा लीजिए। जिंदा दिल रहिए जनाब, ये चेहरे पर उदासी कैसी,
वक्त तो बीत ही रहा है, उम्र की ऐसी की तैसी, उम्र की ऐसी की तैसी। बहुत बहुत धन्यवाद केसी भाई साहब, बहुत सुंदर। मैं क्षमा चाहते हुए एक बात कहना चाहूंगा कि एक कवि दार्शनिक भी होता है, शिल्पकार भी होता है, और शब्दों के साथ रचना भी करता है ईश्वर की कृपा से। भाव भी ईश्वर देता है, तब लिख पाते हम लोग। लेकिन अटल जी के बारे में मेरा अपना जो व्यक्तिगत विचार है वो ये है कि इतना शानदार कवि कि अगर वो काव्य के क्षेत्र में भी खाली काम करते, देश सेवा के राजनीतिक क्षेत्र में ना आके, और वो काव्य के क्षेत्र में भी काम करते, तो भी शिखर पे होते। और राजनीति में आए तो राजनीति में उन्होंने वो मापदंड स्थापित किए कि राजनीति करनी कैसे चाहिए, राजनीति होती कैसे है, ये सारे पैरामीटर उन्होंने साबित कर दिए। तो ऐसे विलक्षण हमारे अटल बिहारी जी के बारे में मुझे बहुत समय से ऐसी अनुभूति हमेशा रही है कि वो बहुत शानदार कवि, बहुत शानदार व्यक्तित्व और बहुत शानदार राजनीति। ऐसे लोग बार बार हम नसीब वाले हैं। और साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि अभी जो हमारे, मैंने कविता भी लिखी है बहुत सारी, लेकिन समय कम, ये समय उतना ही मिल पाता है। मैंने मोदी जी के ऊपर भी, मैं उनमें भी एक ऋषि को देखता हूँ। और ये मैं अपनी कविता नहीं कह रहा हूँ आज, लेकिन ऐसे राजनेता ही हमारे देश को चला रहे हैं। केसी भाई साहब जैसे प्योर गोल्ड लोग हमारे साथ हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ केसी भाई साहब का। अब आशीर्वचन दें केसी भाई साहब मुझे और इस मंच को। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी। और आज इस मंच पर हमारे सतीश जी ने जिन जो बगिया आज खिलाई थी, बहुत सुंदर, हर तरह से सुव्यवस्थित, और हर तरह के फूल साथ में थे। जी जी जी, हर तरह के फूल थे साथ में। जी, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। वंदे मातरम पर चलता हूँ जी स्वागत। और 2 लाइनें हमारे संस्कार भारती की हैं, जो हम बराबर हर काव्य गोष्ठी में कहते हैं कि जीवन में हम सब कुछ जीत सकते हैं संस्कार से। जीवन में हम सब कुछ जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ सब कुछ हार सकते हैं अहंकार से। अहंकार से ये संदेश। बहुत सुंदर बात, बिल्कुल सही बात दादा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला, धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां वंदे मातरम। भारत माता की जय जय माता की जय। जय जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कार्यक्रम तो खत्म हो गया है। आप सबके उपस्थित हो गए हैं, सबको मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। जी नीरज जी, कार्यक्रम तो खत्म हो गया है, लेकिन असल में मैं जी आदरणीय, कि कार्यक्रम अब शुरू हो रहा है। देखिए, इतनी विषम परिस्थितियों में जी सर, ऐसा राजनेता, जो मेरी उम्र हो गई करीब, अब मैं हो गया 64 साल, 64 ईयर का मैं हो गया। और से जिस घर में मैं पैदा हुआ, वहाँ राजनीति पहले से हमारा, आजादी के टाइम से हम, हमारे बुजुर्ग थे वहां। लेकिन ऐसा राजनेता अभी तक नहीं देखा मैंने, जिसने अपना सर्वस्व करके देश के लिए, सिवाय देश के लिए जितना मतलब पूरा जीवन अर्पित कर रखा है। जी बाद भी मुझे समझ नहीं आता कि लोग क्या देखना चाहते हैं। कोई एक उदाहरण पेश नहीं, उस पर मैंने कविता लिख रखी थी, लेकिन अब मैं का बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं हैरान हूं कि आंखों वाले अंधे क्यों हैं।
मुझे धन्यवाद। आप सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।